3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर अपने ट्रेन के सफर को एंजॉय कर रही थी। यह हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफजदा हो गई जब अचानक उनके पांव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। एंटरटेनमेंट प्लस की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1950 के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे देश के शहरों को आपस में जैसे जोड़ दिया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों तक आ पहुंचा। जापान को देखकर फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया आईसीई यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेन्स आम लोगों के लिए आई तो दुनिया को लगा कि ट्रेनों का बस यही भविष्य है। इनमें हर उस चीज का ध्यान रखा गया जो इंसान सोच सकता था। एरोडायनेमिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटरों का इस्तेमाल और बेहद आरामदायक सफर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है और आईसी ट्रेनों की कमजोरी थी उनके व्हील्स। आईसीई जनरेशन 1 ट्रेनों के व्हील्स शुरुआत में मोनो ब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक ठोस एक टुकड़ा स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और भरोसेमंद होता था। लेकिन इस मोनो ब्लॉक व्हील में एक समस्या सामने आई। कुछ सालों बाद पैसेंजर शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बुफे कार जहां खाना सर्व किया जाता है वहां पड़े ग्लास, चम्मच और कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज करने लगते थे। ये कंपन और आवाजें सफर को काफी असहज बना रही थी। जब इंजीनियरों ने जांच की तो पता चला कि समस्या व्हील्स के अंदर थी। मोनो ब्लॉक व्हील्स एक टुकड़ा होते हैं और हर साइड से संतुलित भी होते हैं। लेकिन अगर किसी एक साइड पर सिर्फ 5 ग्राम वजन भी बढ़ जाए तो हाई आरपीएम पर यही फर्क व्हील में कंपन पैदा कर देता है। हाई स्पीड पर चलने की वजह से घर्षण ने मोनो ब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को असमान रूप से घिस दिया था, जिससे व्हील का संतुलन बिगड़ गया। धीमी स्पीड पर यह महसूस नहीं होता था, लेकिन जब यही व्हील 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता तो पूरी ट्रेन में कंपन होने लगती थी। ये किसी भी व्हील की एक आम समस्या होती है। गाड़ियों के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंक्चर एक साथ लगाए जाएं, तो उस तरफ कुछ ग्राम वजन बढ़ जाता है, जो तेज रफ्तार में कंपन पैदा करता है। इसी को ठीक करने के लिए व्हील बैलेंसिंग की जाती है। लेकिन ट्रेन के अनगिनत पहियों को बैलेंस करना बेहद मुश्किल काम था, खासकर जब वे एक ही टुकड़े में बने हों। और व्हील्स को बदलना भी न सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी महंगा पड़ता था। इसलिए जर्मन इंजीनियरों ने इस समस्या का एक नया समाधान निकाला और वो था रेजिलेंट व्हील्स। रेजिलेंट व्हील्स की खास बात यह थी कि ये एक टुकड़े में नहीं बने थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग होती थी और दोनों के बीच रबर की एक परत लगाई जाती थी जो कंपन को सोख लेती थी। यह डिजाइन पहले से जर्मनी की धीमी रफ्तार वाली ट्रेनों में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन वो ट्रेनें सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, जबकि आईसी ट्रेनों को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना था। लेकिन उस समय इस फर्क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारियों ने बिना किसी टेस्टिंग के रेजिलेंट व्हील्स को मंजूरी दे दी और 1992 में तमाम हाई स्पीड ट्रेनों में ये नए व्हील्स लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1997 में हनोवर की ट्राम कंपनी ने अपने व्हील्स में दरारें नोटिस की और जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी को इसकी जानकारी दी। लेकिन चूंकि उस वक्त आईसी ट्रेनों में कंपन की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। और फिर ठीक 1 साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। सुबह 10 बजे आईसी ट्रेन 884 हनोवर स्टेशन से हैम्बर्ग के लिए रवाना हुई। ट्रेन में कुल 14 कोच थे।
2 पावर कार और 12 पैसेंजर कोच। अंदर 287 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हनोवर स्टेशन से निकलते वक्त सब कुछ सामान्य था। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ सवार थे। उनका सफर मजे से गुजर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन के फ्लोर से अचानक कोई चीज आकर टकराई और अगले ही पल 2 सीटों के बीच से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़कर अंदर निकल आया। ये तेज धार वाला स्टील का टुकड़ा असल में व्हील का ही एक हिस्सा था। यह देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली तुरंत घबरा गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस तेजी से वो लोहे का टुकड़ा अंदर आया था, अगर वो थोड़ा सा भी इधर या उधर होता तो उसकी फैमिली जिंदा नहीं बचती। जॉर्ज ने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को बराबर वाले कंपार्टमेंट में भेज दिया और खुद कंडक्टर को ढूंढने चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरे कोच में मौजूद था। जॉर्ज ने उसे पूरी बात समझाई, लेकिन कंपनी की नीति के अनुसार कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता था जब तक वो खुद समस्या को देख न ले। इसलिए दोनों मिलकर पहले कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और अब धीरे धीरे उसमें कंपन बढ़ रहा था। जब तक कंडक्टर और जॉर्ज पहले कोच तक पहुंचे, ट्रेन करीब 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वो एक खतरनाक हिस्से से गुजरने वाली थी, जहां ट्रैक आपस में बदलते हैं। टूटे हुए व्हील का टुकड़ा अब भी ट्रेन के नीचे लटका हुआ पटरी से घिसटता जा रहा था। जैसे ही ट्रेन ने पहला ट्रैक स्विच पार किया, वह टुकड़ा नीचे गिरकर ट्रैक के लीवर से टकरा गया। उसी पल एक भयानक घटना हुई। ट्रैक का स्विच बदल गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर चला गया। यानी ट्रेन का आगे का और पीछे का हिस्सा अलग अलग दिशाओं में जाने लगा। ट्रेन की बॉडी मुड़ गई और कोच नंबर 3 सीधा पुल के कंक्रीट के खंभे से टकरा गया। इस भयानक टक्कर से पुल का आधा हिस्सा टूट गया। कोच नंबर 4 गिरते हुए पुल से तो बच गया, लेकिन नीचे बनी ढलान से टकरा गया और उसी वक्त 3 रेलवे कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। कोच नंबर 5 और 6 गिरते हुए पुल के 300 टन भारी कंक्रीट के नीचे दब गए। उन दोनों कोचों की ऊंचाई बाद में सिर्फ 6 इंच रह गई। जी हां, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाले बाकी कोच नंबर 7, 8, 9 और 10 पूरी रफ्तार में एक दूसरे से टकराते चले गए और किसी कागज की तरह मुड़ते चले गए। सिर्फ पहली 2 कोच, जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली थी, बच पाई। फ्रंट लोकोमोटिव करीब 3 किलोमीटर आगे जाकर रुका। जिस वक्त कोच नंबर 3 पुल से टकराई थी, उस वक्त ट्रेन के ड्राइवर और इंजीनियर को एक तेज झटका जरूर लगा था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे क्या तबाही मच चुकी है। यह भयानक हादसा जर्मनी के एशिड नाम के एक छोटे से कस्बे के पास हुआ। जब वहां के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। उनके सामने जो दृश्य था, वो शायद वे अपनी जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। टूटी हुई बोगियां, लोहे के टुकड़े, आग की लपटें और लोगों की चीखें। कुछ लोग पुल के मलबे के नीचे फंसे थे, कुछ अपनी सीटों में बुरी तरह अटके हुए थे। ट्रेन की प्रेशर प्रूफ खिड़कियां इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। बचाव कर्मियों को भारी मशीनें बुलानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा राहत कर्मी मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस, सेना और डॉक्टरों ने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। इसी दौरान पास ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां मौजूद करीब 40 डॉक्टर भी तुरंत मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। इस हादसे में कुल 101 लोगों की मौत हो गई। 88 लोग गंभीर रूप से घायल पाए गए और करीब 100 लोगों को मामूली चोटें आई। जो लोग पहली 2 कोचों में थे, वे सौभाग्य से बच गए। जर्मन हाई स्पीड ट्रेनें, जिन्हें कभी दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनें माना जाता था, एशिड हादसे ने उस छवि को पूरी तरह तोड़ दिया। इस दुर्घटना ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया, जहां हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता था।
जब जांचकर्ताओं ने पूरे हादसे की जगह का विश्लेषण किया तो शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने कोच नंबर 1 के फर्श में घुसा हुआ व्हील का टुकड़ा देखा तो सारी तस्वीर साफ हो गई। जांच में पता चला कि उसी व्हील में पहले भी फ्लैट स्पॉट की समस्या 8 बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसे बदला नहीं गया। दरारें पकड़ने वाली मशीनें मौजूद थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर जांच सिर्फ टॉर्च की रोशनी में आंखों से की जाती थी। कंपनी का कहना था कि मशीनें कई बार गलत अलार्म देती हैं, जबकि 1992 में फ्राउनहोफर नाम की एक जर्मन रिसर्च संस्था पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि हाई स्पीड ट्रेनों में रेजिलिएंट व्हील खतरनाक साबित हो सकते हैं। 1997 में हनोवर की ट्राम कंपनी ने भी इसी तरह की चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों ही चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इंजीनियरों ने बाद में बताया कि ये व्हील हर दिन करीब 5 लाख बार घूमते थे, वो भी बहुत तेज रफ्तार पर। हर बार घूमने पर स्टील का टायर थोड़ा सा दबता और फिर वापस फैलता। इससे समय के साथ थकान के कारण दरारें बन गई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बीच में लगी रबर की परत ने कंपन को सोख लिया, जिससे किसी को यह पता ही नहीं चला कि व्हील के अंदर गंभीर दरारें बन चुकी हैं। और आखिरकार 3 जून 1998 को सिर्फ एक व्हील के टूटने से इतना बड़ा हादसा हो गया। एशिड हादसे को दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है। इस हादसे के बाद सभी हाई स्पीड ट्रेनों के व्हील दोबारा मोनो ब्लॉक डिजाइन में बदले गए। जंक्शन पॉइंट्स के आसपास मौजूद कई पुलों को हटाया या उनकी जगह बदली गई, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो। जर्मनी ने इस दुर्घटना के बाद अपने पूरे रेलवे सिस्टम की दोबारा समीक्षा की। प्रेशर प्रूफ खिड़कियों को भी बदला गया, ताकि भविष्य में अगर बचाव कार्य की जरूरत पड़े तो अंदर फंसे लोगों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। आज भी जर्मनी के रेलवे ट्रेनिंग सेंटर्स में एशिड हादसे को एक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। मोनो ब्लॉक व्हील्स में भले ही रखरखाव की लागत ज्यादा हो और समय भी ज्यादा लगे, लेकिन हाई स्पीड पर ये एक ही टुकड़े में बने होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित साबित होते हैं। और व्हील में आने वाला कंपन इस बात का संकेत होता है कि अब उन्हें बैलेंसिंग की जरूरत है। उम्मीद है एंटरटेनमेंट प्लस की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।